हेलो स्टूडेंट्स, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग। यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय इट। ओके, लेट्स बी रेडी टू एंजॉय द स्टोरी ऑफ द डे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द किंगडम ऑफ फूल्स? नो? लेट्स कम विद मी, आई विल शो यू द किंगडम ऑफ फूल्स। आपको दिखाते हैं कि बेवकूफों का राज्य। देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु रूल्स ओवर अ स्टेट? क्या नाम होता है उस शख्स का जो एक राज्य पर शासन करता है? अरे बिल्कुल सही आपने बताया, किंग। इफ ही इज अनेबल टू टेक डिसीजंस वाइजली, व्हाट विल ही बी कॉल्ड? तब उसे क्या कहेंगे? फूल। बिल्कुल सही। इफ सच अ पर्सन रूल्स ओवर अ किंगडम, अगर ऐसा शख्स एक ऐसे किंगडम पर राज्य करता है, विच काइंड ऑफ किंगडम विल इट बी? तो ये किस तरीके का किंगडम होगा? ये होगा आपका किंगडम ऑफ फूल्स। ओके, टुडेज स्टोरी, लेट्स स्टार्ट द किंगडम ऑफ फूल्स। बेवकूफों के राज्य में। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बेवकूफों के राज्य में, बोथ द किंग एंड मिनिस्टर्स वर इडियट्स। दोनों राजा और मंत्री बेवकूफ थे। दे डिडंट वांट टू रन द थिंग्स लाइक द अदर किंग्स। वो दूसरे राजाओं की तरह अपनी चीजें चलाना नहीं चाहते थे। सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्हीं ने फैसला किया, टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, रात को दिन में बदलने का और दिन को रात में बदलने का। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि हर कोई रात को जागेगा, एंड टिल देयर फीट्स, और अपने खेतों को जोतेगा, एंड रन देयर बिजनेस, और अपने बिजनेस को चलाएगा, ओनली आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जाएगा, एज सून एज द सन केम अप, व्हेन द सन राइजेस, जब सूरज निकलता है तो हर कोई सो जाएगा। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश टू डेथ, अगर कोई आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। सो दे वर वेरी सक्सेसफुल एंड द पीपल डिड दिस बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ। मौत के डर के खातिर लोग ये सब करने लगे, और राजा और मंत्री अपनी सफलता पर बहुत ज्यादा खुश थे। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। दे चेंज्ड द डे इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे। एवरीथिंग कॉस्ट सेम, अ सिंगल डडू। इसका क्या राज है, जानते हैं आगे इस स्टोरी में। और बहुत खूबसूरत है किंगडम ऑफ फूल्स। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था, मौत की डर की वजह से। द किंग एंड मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और मंत्री अपनी इस प्रोजेक्ट की सफलता पर बहुत ही खुश थे। वन डे अ गुरु एंड डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और एक उसका शिष्य आया उस शहर में। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत खूबसूरत सा सिटी था। एंड इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी फैली हुई थी। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन आस पास कोई नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। एंड नॉट अ माउस स्ट्रिंग, और एक भी चूहा भी नहीं भटक रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, जानवरों को भी सिखा दिया गया था कि दिन को सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दोनों अजनबी आश्चर्यचकित हुए। बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, उन्होंने अपने चारों तरफ क्या देखा। एंड वॉन्डर्ड अराउंड द टाउन, और टाउन के चारों तरफ भटकते रहे टिल इवनिंग, शाम तक। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, तब अचानक पूरा का पूरा टाउन जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने रात वाले बिजनेस पर सारे के सारे लग गए। द टू men वर हंग्री, दोनों लोग भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकानें खुल गई थीं। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वो कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनके सरप्राइज के लिए, दे फाउंड, उन्हीं ने पाया, दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डिड्डू, हर चीज की कीमत एक ही थी। जो सिंगल डिड्डू था, जो वहां की करेंसी थी। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो मात्रा खरीदते एक चावल की, और अ बंच ऑफ बनानास, या बनानास का ढेर खरीदते, इट कॉस्ट अ डुडू, इसके लिए एक डुडू लगता था। द गुरु एंड हिज डिसाइपल, गुरु और उनका चेला, वह डिलाइटेड, बहुत खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, और जो कुछ वो चाहते थे सब 1 रुपए में खरीद लेते हैं। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पका लिया और खा लिया, the guru realized, गुरु को एहसास हो गया, that this was a kingdom of fools,
ये बेवकूफों का राज्य था एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। वहां रुकने का आइडिया उनके लिए अच्छा नहीं होगा। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। उन्होंने कहा कि हमें चलना चाहिए, ये हमारे लिए जगह नहीं। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उसने अपने डिसाइपल से कहा, बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन उसका चेला वो जगह छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, हर चीज यहाँ सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड, और जो कुछ वो चाहते थे सब कुछ अच्छा था। चीप फूड, सस्ता खाना था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सारे के सारे बेवकूफ हैं। एंड दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये काफी लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल, और तुम नहीं बता सकते व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि अगले ही पल ये आपके साथ क्या करने वाले हैं। सो इट वुड बी बेटर टू लीव द प्लेस, बट द डिसाइपल डिनाइड, लेकिन चेले ने मना कर दिया कि वो उस जगह को छोड़ करके नहीं जाएगा। टू द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, लेकिन डिसाइपल ने गुरु के बुद्धिमत्ता के शब्द नहीं सुने। ही वांटेड टू स्टे, वो ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने आखिरकार, डू व्हाट यू वांट, करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। एंड लेफ्ट, और वो छोड़ करके चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, शिष्य वहीं ठहरा रहा। एट हिज फिल एवरी डे, हर दिन अपना पेट भर के खाना खाया करता था। बनानाज एंड घी, बनाना खाया करता था और घी पिया करता था। एंड द राइस एंड व्हीट, एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्केयर्ड बुल, और इतना मोटा हो गया जिस तरीके से स्ट्रीट में घूमने वाला एक मोटा सा डरावना बुल, बैल हुआ करता है। कहने का मतलब भाई सांड की तरह हो गया था। द हाउस ही मेड अ होल इन द वॉल, एक दिन क्या हुआ कि एक चोर ने घर की दीवार में सेंध लगा दी। एंड स्नीक्ड इन, और अंदर घुस गया। एंड ही वॉज कैरिंग आउट द लूट्स, और जब वो लूट का माल लेकर के बाहर आ रहा था, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड, और उसकी दीवार की, घर की दीवार ढह गई ऑन हिज हेड, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो उसी जगह मारा गया। अब सारी कहानी की शुरुआत अब होती है, इंटरेस्ट अब पैदा होगा। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंड, उसका भाई राजा के पास दौड़ कर गया और कहने लगा, योर हाइनेस, महाराज, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपना पुराना धंधा कर रहा था, जारी रखे हुए था, a wall fell on him, उसके ऊपर एक दीवार गिर गई, and killed him, उसे मार डाला। this merchant is to blame, और इस व्यापारी पर आरोप लगाया जाता है। he should have built a good wall, उसे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग दीवार बनाना चाहिए थी। you must punish the wrong doers, आपको गलत करने वालों को सजा देना चाहिए। and compensate, और हर्जाना देना चाहिए द फैमिली ऑफ फॉर दिस इनजस्टिस, अन्याय के लिए उसके परिवार को जो मारा गया। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, डोंट वरी, फिक्र मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, और तुरंत उस घर के मालिक को बुला लिया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चंस, राजा ने सवाल किए हिम उससे, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच, उसने कहा, वगैरह वगैरह, ये और ये। Your Highness, महाराज, were you at home when that dead man burgled your house? क्या तुम वहीं थे जब ये मरा हुआ आदमी तुम्हारे घर में घुसा था, इसने सेंध लगाई थी। Yes, my lord. He broke in. ये अंदर सेंध लगा करके आया। And the wall was weak. दीवार कमजोर थी। It fell on him. ये उसके ऊपर गिर गई। The accused pleads guilty. और आरोपी रिक्वेस्ट कर रहा है गिल्टी के लिए, इसका मतलब आरोपी दोष मढ़ रहा है। योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, इसका मतलब तुमने एक आदमी का मर्डर किया। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सजा देना पड़ेगी लॉर्ड, उसने कहा महाराज। सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, व्यापारी असहाय व्यापारी ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनवाई थी। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये उस आदमी की गलती है जिसने दीवार बनाई। He didn't build it right, उसने इसे सही नहीं बनाई। You should punish him, तुम्हें उसे सजा देना चाहिए। Who is that, वो कौन है। My lord, this wall was built by, उसने कहा कि ये दीवार बनाई गई थी his father's time, उसके फादर के टाइम में। I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूँ। He is an old man now, अब वो एक बूढ़ा आदमी है। Lives nearby, करीब में ही रहता है। And when the bricklayer was called, और जब उस ब्रिकलेयर को बुलाया गया, उसकी अपनी कहानी थी बताने के लिए राजमिस्त्री को। आई रिमेम्बर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, उसने कहा
कि मुझे वो डांस करने वाली लड़की अच्छी तरीके से याद है, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो आ जा रही थी, गली में ऊपर नीचे जा रही थी, दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और उसकी पायल बज रही थी, एंड आई कुडंट कीप माई आई और माइंड ऑन द वॉल, और मैं अपनी आंखें और दिमाग दीवार पे ना लगा सका, आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बना रहा था, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, उसने कहा कि मैं जानता हूं कि वो लड़की कहाँ रहती है, यू आर राइट, तुम सही कहते हो, द केस डिपेंड्स, अब केस में गहराई आ रही है, राजा साहब ने कहा, वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसमें जरूर देखना चाहिए, इट्स नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, राजा ने कहा कि ऐसे जटिल केसेस को जज करना आसान नहीं होता, लेट्स गेट द डांसर, हमें डांसर को पकड़ना चाहिए, वेयर एवर शी इज, वो जहां कहीं भी है, द डांसिंग गर्ल इज नाउ एन ओल्ड वुमेन, वो डांसिंग गर्ल अब एक बुढ़िया हो गई थी, केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, कोर्ट में कांपती हुई बेचारी आई, और जब वो आई, राजा ने उससे पूछा, डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो, कई साल पहले क्या तुम गली में जा आ रही थी, वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ बॉल, जब ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था, डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा, यस माई लॉर्ड, उसे याद आ गया कि जो बूढ़ा हो गया था, इसका मतलब वो डांसिंग गर्ल ने उस ब्रिकलेयर को देखा था, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, सो यू सो इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बगलर, और ये एक बेचारे गरीब के ऊपर गिर गई, चोर के ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला, यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मार डाला, यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें सजा दी जाएगी, शी थॉट, उसने सोचा, फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए, एंड सेड, और कहने लगी, माई लॉर्ड वेट, महाराज इंतजार करिए, आई नो नाउ, मुझे अब मालूम चला, वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, मैं उस गली में ऊपर नीचे क्यों जा रही थी, ऑफ डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, उसने कहा कि तुम्हारे एंकलेट पायल बज रही थी, यू वर यंग, तुम जवान थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड, और तुमने दिमाग का ध्यान हटा दिया इस बेचारे मैसन का, तो सो ही बिल्ड a mess of the ball, और उसी लिए उसने दीवार का कचरा बना दिया, द ओल्ड लेडी वॉज ऑल्सो वेरी क्लेवर, वो बूढ़ी औरत भी बहुत चालाक थी, आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए कुछ सोना सुनार को दिया था, लेकिन क्या हुआ कि ही वॉज अ लेजी स्कॉन्ड्रल, वो एक लेजी बदमाश था, ही मेड मी सो मेनी एक्सक्यूजेस, उसने इतने बहाने बनाए, एंड सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड देन, और वो कहता रहा कि अब देंगे और तब देंगे, ही वुड गिव इट देन, एंड सो ऑन ऑल द डे, इसीलिए पूरे दिन मैं चलती रही, ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डोजन टाइम, लगभग एक दर्जन बाद उसने मुझे अपने घर की तरफ चढ़ाया और उतारा, दिस वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर saw me, और तब इस राजमिस्त्री ने मुझे देख लिया, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं माई लॉर्ड, इट्स द डायमंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये उस सुनार की गलती है, पुअर थिंग, बेचारी चीज, शी इज एब्सोल्युटली राइट, ये तो बिल्कुल सही कहती है, राजा ने कहा, थॉट द थिंग, राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, गवाही को नापते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिर में हमें अपराधी मिल ही गया, गेट द गोल्ड स्मिथ, उस गोल्ड स्मिथ को लेकर के आओ, वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां कहीं वो छिपा हुआ है, एट वंस, तुरंत, द किंग्स वैलिफ्स, राजा के सर्च करने वाले, सर्च द गोल्ड स्मिथ की तलाश में निकल पड़े, हु वाज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था, व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुना, ही हैड हिज ओन स्टोरी, उसकी अपनी खुद की कहानी थी बताने के लिए, चलते हैं इसकी भी सुनते हैं, उसने कहा, माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूं, क्या सुनार भी गरीब होते हैं, चलिए आगे देखते हैं, इट्स ट्रू, ये सच है, आई मेड दिस डांसर कम टाइम्स टू माई डोर, मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया, आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने इसे बहाने भी मारे, बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी को खत्म ना कर सका, बिफोर आर रिच, क्योंकि आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मुझे उस अमीर व्यापारी के ऑर्डर को खत्म करना था, दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी होने वाली थी, दे वोंट वेट, वो इंतजार नहीं कर सकते, यू नो
आप जानते हैं हाउ इम्पैशेंट रिच मैन आर, ये अमीर लोग कितने अधैर्य होते हैं। हु इज द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वुमेन्स ऑर्डर, कि वो अमीर आदमी कौन है जिसने इस गरीब औरत की ज्वेलरी को फिनिश करने से रोके रखा। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से ये अप डाउन करती रही। विच डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर, और जिसने इस राजमिस्त्री के ध्यान को हटा दिया। विच मेड मेस ऑफ द बॉल, और जिसने उस दीवार को मेस बना दिया डिसऑर्डर में। विच हैड नो नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अब बेचारे एक निर्दोष आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, उसे मार डाला। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? तब उसने बताया, ही वॉज द रिच मर्चेंट। वंस अगेन रिच मर्चेंट पर ही कहानी पहुंच गई। लेट्स रिवाइज द स्टोरी इन शॉर्ट। ओके, अब ये देख सकते हैं कि देयर आर 4 पर्सन। सबसे ऊपर रिच मर्चेंट है। रिच मर्चेंट ने कहा था कि वॉल किसने खराब बनाई थी? ब्रिक लेयर ने। द ब्रिक लेयर मेड अ वीक वॉल। लेकिन उसका आरोप रिच मर्चेंट ने ब्रिकलेयर पे लगाया, और ब्रिकलेयर ने डांसिंग गर्ल। द डांसिंग गर्ल डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन, उसने कहा कि डांसिंग गर्ल ने मेरा ध्यान हटा दिया। अब डांसिंग गर्ल क्या कहती है कि द गोल्ड स्मिथ मेड टू डिले ही हर ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ उसकी ज्वेलरी को डिले कर रहा था। ही वॉज विजिंग टू फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, और गोल्ड स्मिथ ने कहा कि वो रिच मर्चेंट के ऑर्डर में बिजी था फिनिश करने के लिए। फिर कहानी रिच मर्चेंट पर पहुंच गई। अब रिच मर्चेंट को किंग कैसे पकड़ेगा और इसे क्या सजा देगा, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वेट एंड वॉच।